नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, लेकिन स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम यानी कि ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंडर ही आते हैं, लेकिन ये किसी टूर्नामेंट की तरह, किसी कंपटीशन की तरह नहीं होते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स की कैटेगरी के अंडर ही आते हैं। तो इसका मीनिंग देखिए, दीज प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू मेक पीपल अवेयर। ठीक है, ये प्रोग्राम ये क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मेक पीपल अवेयर रिगार्डिंग पर्टिकुलर कॉज और एनी पर्टिकुलर इशू, यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉज को लेके, किसी पर्टिकुलर इशू को लेके अगर लोगों में किसी तरह की कोई अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है, तो उस टाइम में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, दीज प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड विद स्पेशल एंड स्पेसिफिक एम। इस प्रोग्राम को हम जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसके पीछे एक स्पेशल कॉज या फिर स्पेशल एम है, वो होता ही होता है। ठीक है, दीज प्रोग्राम्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? कुछ फेडरेशंस के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा या एनजीओस के द्वारा। ठीक है, कुछ ये प्रोग्राम्स है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, लोगों में अवेयर करने के लिए चलाए जाते हैं। अगर हम कोई भी अगर इनकी मैं कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने से पहले आपको इसके एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे दिवाली के दिनों में हम लोगों के अंडर है कि पोल्यूशन ज़्यादा ना करें, इसके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम कुछ रैलीज निकालते हैं। ठीक है, ग्रीन दिवाली सेलिब्रेशंस की। ठीक है, जैसे जैसे ये इन्वायरमेंट में चेंजेस आती हैं तो वैसे वैसे डिजीज आती हैं, तो वो डिजीज से कौन सी डिजीज आगे हो सकती है उससे लोगों में पहले ही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम अलग अलग प्रोग्राम है टाइम टू टाइम है कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम रैलीज निकालते हैं, तो सेम एज इट इज अगर हम ऐसे कुछ कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई कई प्रोग्राम्स में हम फंड्स इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फंड्स इकट्ठा करके जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वो फंड है हम उनको एज अ रिलीफ फंड है वो दे देते हैं। जैसे कि हमने कोई भी अर्थक्वेक आया है तो उसके लिए जो लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें जो लोगों को प्रॉब्लम आई है, मुश्किलें आई हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम उनकी हेल्प करने के लिए कोई रैली ऑर्गेनाइज करते हैं। रैली में किसी स्पेशल किसी पर्सनालिटी को इनवाइट कर लेते हैं, लोग उस पर्सनालिटी को देखने के लिए, मिलने के लिए आते हैं। तब हम उसके लिए एंट्री टिकट रख सकते हैं। तो एंट्री टिकट के जरिए जो भी फंड इकट्ठा होगा, जो भी कलेक्शन होगी, वो हम सारे रिलीफ फंड में दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो सारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंडर आते हैं। तो अगर हम कोई भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से फैक्टर हमने कंसीडर करने, कौन सी बातें हमने ध्यान में रखनी है, ठीक है, उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हुए। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, कि उसके पीछे एक स्पेशल एम है, एक ऑब्जेक्टिव है, वो होना चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए वो सारा हम उसका शेड्यूल है वो बनाएंगे। शेड्यूल कि हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और उसका पूरा एक जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा ताकि हमें आए। ठीक है, रूट है, एक रूट है डिसाइड किया जाएगा कि हमने रैली कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होने चाहिए, ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो ना हो। फंड रिक्वायर्ड है उस रैली में प्रॉपरली, है पूरा खर्चा कितना आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खर्चे वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका सारा प्रॉपरली पहले से ही अंदाजा है वो लगाया जाना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो फंड्स के रिलेटेड। नेक्स्ट है सेफ अरेंजमेंट है, जो भी हमने जो प्रोग्राम हमने स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम है हमने अरेंज करना है, उसमें जितने भी अरेंजमेंट्स है वो पूरे प्रॉपरली सेफ होने चाहिए ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह कोई इंजरी या किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ सके। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, रैली में जा रहे हैं, उन बच्चों का प्रॉपरली मेडिकल एग्जामिनेशन है पहले से ही हो कि वो फिजिकली फिट है, वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन उनका पहले से ही हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज यानी कि रास्ते में उनके लिए कुछ रिफ्रेशमेंट, जगह जगह के उनके उनके लिए पानी पीने का इंतजाम होना चाहिए, ऐसे ही कुछ फैसिलिटीज है उनके लिए वो पहले से ही प्रॉपरली है अरेंजमेंट है वो होने चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ मीडिया। अब हमने जितना भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, उसको हमने काफी लोगों तक पहुंचाना, पूरी पूरी इंडिया में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मीडिया का रोल है वो प्रॉपरली है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मीडिया का भी हमने प्रॉपरली ध्यान रखना है इस प्रोग्राम के लिए कि वो प्रॉपरली इसकी कवरेज करे और लोगों तक है इसका संदेश है वो पहुंचाए। नाउ दीज आर द फैक्टर्स जो हम कंसीडर करेंगे किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है,
नाउ अब हमारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम की का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो गया है। चलो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स को हो चाहे इसके अलग अलग इसके अंदर आने वाले टॉपिक्स के, ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर इन्होंने आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। दैट इज स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर अवेयरनेस, रन फॉर यूनिटी। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक्स है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है इससे रिलेटेड, आपको या तो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम का मीनिंग पूछ लिया जाएगा या फिर इनमें से किसी भी एक टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि अपना शॉर्ट नोट लिखने को बोला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पोर्ट्स डे, तो मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंडर है कुछ ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसके पीछे एक स्पेसिफिक कॉज या स्पेसिफिक एम होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एम को लेके चलते हैं। और स्पोर्ट्स डे से आपको पता लग ही रहा है जैसे कि हर स्कूल में हर कॉलेज में एक स्पोर्ट्स डे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। कुछ स्कूल में जो कुछ स्कूल्स में जो स्पोर्ट्स डे है वो अपर लेवल लोअर लेवल यानी कि सीनियर क्लासेस के लिए अलग डे रखा जाता है, जूनियर के लिए अलग डे रखा जाता है। मेजर और माइनर एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की मास पार्टिसिपेशन बच्चों की करवाई जाती है ताकि वो अपनी ट्रॉफीज है वो जीत सके और उनके अंदर है वो कंपटीशन की भावना है वो बनी रहे। तो ये स्पोर्ट्स डे के अंदर आपने कुछ ऐसा ही ओरिजिनल स्पोर्ट्स डे जैसे सेलिब्रेशन होता है, कौन से मंथ में होता है, क्या क्या इसमें एक्टिविटीज रखी जाती है, वो सारा आपने इसमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हेल्थ रन्स। हेल्थ रन्स, इसमें जो रन्स वर्ड है आप एक रैली की तरह यानी कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो कुछ रैलीज निकाली जाती है उसके ऊपर आप ले सकते हैं। हेल्थ रन में आपने लोगों को अवेयर करना है हेल्थ के प्रति। ठीक है, तो वो हेल्थ जो रन है वो जो रनिंग करना है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना यानी कि हमारी बॉडी है वो प्रॉपरली फिट में रखनी चाहिए। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी के ऊपर हमारी सारी लाइफ है वो डिपेंड होती है। वो सारा इसके ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट है बना के लिखना है, सेम एज इट इज़ रन फॉर फन। ठीक है, अब रन फॉर फन है, इसमें जो रन है ये एक रैली की तरह है। फन मीन्स फन की क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि जो फन है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। आजकल की लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में फन के लिए कोई जगह ही नहीं रही है, लोगों के पास अपना टाइम ही नहीं होता कि अपनी रिक्रिएशन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है हमारी लाइफ की कि फ़न हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमारी जो लाइफ हो फ्रूटफुल वे से वो जाती है। तो फन की क्या इंपॉर्टेंस है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जब हम कोई भी स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हमने कंसिडर करने वो मैंने पिछले प्रीवियस टॉपिक में ही आपको बता दिया हुआ है। ठीक है, तो रन फॉर फन में फन की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना है। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, कॉज यानी कि स्पेसिफिक कॉज किसी एक स्पेसिफिक कॉज को लेके, रीजन को लेके, जैसे टाइम टू टाइम कुछ डिजीज है वो फैलती है, जैसे डेंगू की प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, फीमेल फर्टिलाइज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, कोई भी अपने अवेयरनेस लोगों में क्रिएट कर रहे तो उसको एक स्पेसिफिक रीजन लेके, ठीक है, तो आप उसके प्रति है वो एक प्रोग्राम है बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक कॉज जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं तो उसके लिए फंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम में क्या है, कुछ मैराथन्स ऑर्गेनाइज की जाती है, कुछ पर्सनालिटीज़ को इनवाइट किया जाता है जिनको देखने के लिए, जिनको जानने के लिए लोग आते हैं और वहाँ के हम कुछ चार्जेस रख देते हैं उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो जितने भी चार्जेस इकट्ठे होते हैं वो एक फंड की तरह वो उस कॉज के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। रन फॉर अवेयरनेस किसी भी अवेयरनेस को लेके, जैसे स्पेसिफिक कॉज एड्स से रिलेटेड हो गया। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग सेम, ये टॉपिक सेम है, कंसिडर कर सकते हैं। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज किसी स्पेसिफिक कॉज को लेकर, और रन फॉर अवेयरनेस यानी कि किसी भी कॉज के लेके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिवाली आती है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन ना हो तो लोगों को हम ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अवेयर क्रिएट करते हैं लोगों में। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ कोई भी एक टॉपिक लेके उसके लिए लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोई प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज करना। रन फॉर यूनिटी, जैसे हमारा इंडिया, इसमें बहुत सारे रिलीजियस के लोग हैं, वो अलग अलग रहते हैं, तो इसमें के लिए इंडिया में जो यूनिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी के ऊपर हमारे देश की जो जो तरक्की है वो डिपेंड करती है। तो इसके लिए क्या, रन फॉर यूनिटी, लोगों में यूनिटी, ठीक है, क्रिएट करने के लिए टाइम टू टाइम है कुछ एनजीओ की तरफ से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टाइम टू टाइम है
जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेररिज्म के दौरान जो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ रैलीज रखी जाती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोग्राम है वो यूनिटी क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं, ताकि लोगों में आपसी सद्भावना है वो बनी रहे। ठीक है, जो कि एक देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अदा करती है। नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के अंदर आती है। बोर्ड में ये क्वेश्चन है, आपको इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको बोल दिया जाएगा कि आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर आपको स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में पूछ लिया जाएगा। या हो सकता है 3 मार्क्स में आपको कौन से फैक्टर हमने स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हुए कंसिडर करने हैं, वो क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन की तैयारी करनी है।